बोल श्याम रामचंद्र की जय। बोल उमापति महादेव की जय। एक बार जोर से जयकारा लगाना है। बोल श्याम रामचंद्र की, बोल उमापति महादेव की जय, बोल गजानन स्वामी की जय। प्रसाद पाक आगे होना नहीं हो, प्रसाद पाहो नहीं तो कैसे एकदम खाली खाली बैठे हो। जोर से जयकारा लगाना है, साइलेंट मूड में नहीं बैठे भाई, ऐसे कब आओगे वाला स्टाइल। जोर से जोरदार ताली लगाना है। बोल श्याम रामचंद्र की जय। राधे 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 हर हर महादेव। बोल गजानन स्वामी की जय। गण राजा हुआ जाना, महाराजा हुआ जाना। 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 आके मन में समा जाए हो,
बोल गजानन स्वामी की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। बोल उमापति महादेव की जय। अब बहुत सुंदर बात, बड़ा सौभाग्य की बात है। आज प्रभु श्री राम जी की कथा सुने और सुनाए के अवसर प्राप्त हो है। और प्रभु श्री राम जी के कथा ला तो दाई बड़े बड़े ऋषि मुनि मन नहीं गा सके। जो मैं अबोध लड़का जो 10वीं फैल होते नहीं आए वो राम जी कथा गा सके। लेकिन एक छोटे से प्रयास रही जो प्रभु श्री राम जी के कथा ला चर्चा करके प्रयास करवो। राम भजन के कारण केवल मनुष्य शरीर, सिर्फ राम के भजन न करे बर ये मनुष्य तन मिले है दाई। पहली श्यान मन देखो ना, कहते सुंदर राम जी के नाम न ले बर सूत की उठे और सूत की उठे तब राम अपन जीवन राम के नाम से ही शुरुआत करे दाई। हाँ, जैसे ही सूत की उठती जब गाय गरु खेदत भी जाती राम राम भैया राम राम काका राम राम बने बने जेला देखे खेला राम राम कहे दाई। राम राम भैया राम राम बने बनेगा। हाँ, कुनोल देख डरता राम राम काका। हाँ, दाई मन घलो राम राम भजे। भैया मन साइकिल चलात रहतीस और राम राम कतीस। हाँ, राम राम भैया राम राम नहीं कि हरन दिसता होता राम राम जय बहुत कतीस राम राम ना राम राम। एक हाँ राम कबे तो सामने वाला हाँ दो हाँ राम कही। हाँ, ते राम बस कबे और राम राम भैया ऐसे ते पूछने जी कोनो हमारे छत्तीसगढ़ में और सब बने बने भैया वो कही हाँ भैया सब बने बने। हाँ, ये राम के नाम जोड़े के ही काम करते रहे। ते एक हाँ राम कबे सामने वाला दो बार राम कही। देखो ना दाई मन घलो बहुत सुंदर रामेज के है गंगा जल गुधोली बधेरथ हो नहीं दाई। हाँ, काबर बधेरथ हो राम के बर बधेरथ हो ना तुम तिहार में बरा खाए बर। हाँ, राम के रामे के बर गंगा जल जा मारा तब बधेरथ है गुधीली बधेरथ है। ओती लोग पेरा वो आते ओती लोग गोबर फेंके जाते राम राम या राम राम काबर राम के नामे ला बोले बर राम के नाम नहीं बोले बर गंगा जल गुधुली बधे आते जाए। ऐसे जीवन हमेशा राम के नाम से ही शुरुआत होना चाहिए। अगर जीवन में जेकर जीवन में राम है ओकरे जीवन हराम है, ओकरे जीवन आराम है भैया। हाँ, तो सदैव हमला राम राम बोलना चाहिए, राम राम कहना चाहिए। आजकल देखो ना, आजकल कोई राम राम नहीं कहा है। हाँ, पहली के साथी मन पहली के श्यान मन अपन जीवन राम से ही चालू करे। अब के सोमवारी मन काम से चालू करते। हाँ, अब के सोमवारी मन काम से देखो पहली अब भैया मन कॉलेज में जाही ना पढ़ाई करे बर तब हाय राम राम नहीं कहा है। हाँ, राम राम भैया नहीं कहा है, जय राम भैया नहीं कहा। हेलो ऐसे जी सागर बने बनेगा ऐसे। हाँ, दीदी मन घलो पहली बहुत सुंदर संस्कृति रहा सियान हमार छत्तीसगढ़ के। हाँ, जे राम से ही चालू हो, अब राम से चालू नहीं हो। दीदी मन घलो जब कॉलेज जाते ना तब हाय शिला हाय राम शिला हाय हाय सब ला हाय हाय हो गए। पहली तो मोड़ पीरम हाय हाय गोड़ हाथ पीरम हाय हाय दाई हाथ हाथ फिर आगे से। लेकिन अब बने बने में हाय हाय कहा। हाँ, अंग्रेज के संस्कृति अंग्रेज के भाषा मल्ला धीरे धीरे हमारे युवा साथी हमारे छत्तीसगढ़ के साथी मन अपना जा। लेकिन हाय ल छोड़ो हेलो हाय छोड़ो राम राम बोलो। हाँ, हाय हाय हेलो से कुछ नहीं मिलने वाला, राम राम बोले से जीवन में एक सुधार आ जाए। बोल श्याम रामचंद्र की जय। ऐसे आज बहुत ही सुंदर सौभाग्य प्राप्त हो है जिनमें माता सबरी जी के कथा के चर्चा करवो। और सत्य बात है सज्जनों, सबरी सब माने संसार और बनी माने स्वतंत्र। जो संसार से स्वतंत्र है उसका नाम सबरी। और सबरी जी के पिताजी के नाम राजा सबर।
राजा सबरी के पिताजी के नाम रही और वो राजा सबर भील मन के राजा रही। हाँ, सबके राजा होते मनखे मन के भी राजा होते, सबके राजा होते। वैसे भील मन के राजा रही, ओकर नाम रही सबर और ओकर बेटी के नाम सबरी। देखो, स माने संसार और बनी माने स्वतंत्र। जो संसार से स्वतंत्र है, जो संसार से मुक्त है, ओकरे नाम शबरी है। हाँ, शबरी नाम से ही स्पष्ट होता है और सदैव आदमी वाला नाम से ही रहना चाहिएगा। सदैव नाम से। नाम है दौलत, नाम है दौलत। अब वो गली गली घूमत रहते, 1 रुपए देते भाई बीड़ी पीहूं यार, 1 रुपए दे दे बीड़ी पीहूं। हाँ, ओकर नाम दौलत। दौलत 1 रुपए मांगत बीड़ी पिए तो कदे कर ले दौलत हो इसका नहीं, आपे मन सोचो है। हाँ, नाम है निर्मल। का नाम है भैया? निर्मल। अच्छा, तो निर्मल नाम है जी। हाँ, और जब नहाए जाते तो देखबे ओकर पीठ में पूरा खजरी होए तो निर्मल नाम है। और निर्मल का काम केगा नहीं ता जगह जगह खजवात खसु होए बोले निर्मल कर नहीं कहा दादा। नाम है कमला। का नाम है नोनी? कमला। सूत उठ के करते हमला। हाँ, ते सूत के नहीं उठल बे चिल्ला के ऐसे कहता तो कले कले कमला हो। जैसे माता सबरी जैसे नाम रही वैसने होकर काम नहीं, और जैसे नाम है वैसे काम होना चाहिए। बोल गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, नाम के धार में होना चाहिए दाई। लेकिन जैसे माता सबरी के नाम और जैसे उकर पिताजी के नाम रही वैसने उकर कार्य रही और सदैव वैसने होना चाहिए। जैसे नाम वैसे काम। बोल गुरुदेव भगवान की जय। अब जोर से ताली बजा के प्रभु श्री राम जी के संकीर्तन करना है, फिर आगे कथा प्रसंग में चर्चा करबो। एक बार जोर से जयकारा लगाना है। बोल श्याम रामचंद्र की। नहीं, इसलिए हम काम नहीं चले देता। काटा नहीं मानना। ये मुहुल काबर बना है दाई? मुहुला खाज भर नहीं बना है दादा। राम जी नाम लेवे तब तरबे, वाय हलो का बेटा मरबे नहीं बाचा। हाँ, ये मुहुल काबर बना है? राम का नाम ले। एक बार जोरदार हर राम के नाम लेना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री हर हर महादेव। ऐसे कोनो नहीं बैठने भाई ठहरिया वाला था। देखना कैसे बैठे भी, ऐसे फंसा है। ए डीजे वाले तुम देखना, ऐसे फंसा है और ऐसे फंसा कैसे ऐसे ऐसे काबा धर रहे तुम्हारी बोला जेसबीम 3 पे इतनी राय भैया। हां, अतक जोर से बांध के धरे। आ तो कोयला माड़ी को नहीं निधन है। जोर से जयकारा लगाना है और जोर से ताली बजाना है। हां, देखे रहूं जे ताली नहीं बजाई ना हुद्दम दे बजास नहीं कलप कलप के कहा थे। हां, जे ताली नहीं बजाई ना देखे रहूं हुद्दम दे नहीं बजास। जोरदार ताली बजाना है। बोल गुरुदेव भगवान की जय। चलो एक बार देखता गाथे और बजाते बोलते कि नहीं देला। आप मत बजाओ। राधे का नाम है अनमोल, बोल राधे राधे। कैसे गाना है? पाछू वाला मल घलो जोरदार गाना है ना। राधे का नाम है अनमोल, बोल राधे राधे। 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 बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोल
तारों की झूम से आवाज आए राधे 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 का नाम है अनमोल बोल 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 राधे 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 कौन फिर चाह पिया दे अभी चाह नहीं पीना है दादा भी बेरा नहीं हो बोल श्याम रामचंद्र की जय। राजा सबर के बेटी सबरी बहुत ही सुंदर ढंग से कुटिया में रहायदाई हो जंगल में। और जब जंगल में रहा माता सबरी जी तो एक दिन कुटिया में रहा और जब कुटिया तरफ से झांक के देखी तब अचानक जंगल तरफ ला देखी दाई और जब जंगल ला देखी ना तब बकरी और भेड़ी बंधा रहा है तो पूछी माँ बकरी और भेड़ी ला काबर बांधे हो माँ। तब ओकर माँ बहुत सुंदर जवाब दी बेटा ये जो बकरी भेड़ी देखा था ना तो जब तोर बिहाव होगी ना बेटा जब तोर शादी होगी तब ये बकरी और भेड़ी ला बिहाव जो बराती आई होकर भोजन के रूप में होला खवाए जाही का माँ तो सत्य बोला था माँ। जब मुर विवाह हुई तब मोर स्वार्थ के लिए बकरी और भेड़ी ला मार के खिलाया जाही माँ जल मांस भक्षण चलाया जाही। हाँ बेटा हाँ जो बकरी और भेड़ी है ना ओला तोर विवाह में जो बराती के रूप में आई ओला मांस के रूप में खवाया जाही ओला काटे जाही बेटा और काट के ओला बराती के रूप में खिलाया जाही का माँ सत्य बोले फसमा। हाँ बेटा बराती के रूप में खिलाया जाए। तब सबरी सोची हे भगवान हे परमात्मा मोर स्वार्थ के लिए अगर कोई जीव की हत्या होते अगर कोई जीव न मारे जाते अगर मोर वजह से कोई जीव मरा जाता सत्य है परमात्मा मोर शादी करना सार्थक है क्या मोर शादी करना सत्य है। हे प्रभु मोर वजह से मोर स्वार्थ के लिए मोर परमान के लिए अगर कोई जीव की हत्या होते कोई जीव ल मारे जाते एकर से अच्छा तो बोला अपन कुटिया ला छोड़ के चले जाना चाहिए। यह रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसे सोची माता सबरी और जंगल के ओर जाए लगी। प्यारे सज्जनों अगर जो घर में अपन घर में कोई भी तरह के आज हमरो घर में भी देखे पड़ते देखे बर मिलते जब विवाह होते तब जब शादी होते तब पैर लग होते और पैर लग होने के बाद कोई जीव के हत्या होते और जब कोई जीव के हत्या होते सज्जनों तब उस जीव के दो घूंट खून पिए जाते और जब खून पीते ना तब बोला शुभ माने जाते। लेकिन हम तो बोलते कोई देवी और कोई देवता कभी भी कोई जीव की हत्या नहीं ले। बोल गुरुदेव भगवान जय। तो माता सबरी अपन कुटिया ला छोड़ के अपन घर ला छोड़ के माता सबरी जंगल के ओर गई और जब जंगल के ओर गई तब देखो जंगल के ओर गई और सोची प्रभु मैं तो अपन घर ला छोड़ के आगे हूँ अपन माँ और बाप ला मैं छोड़ के आगे हूँ लेकिन मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। लेकिन देखो सबरी निज भाव से ही प्रभु ला अपन मन में बसा रहा है भैया। हाँ कोई भी तरीके से माता सबरी जी के मन में स्वार्थ नहीं रही। हाँ लेकिन आज आदमी हर आदमी मन में स्वार्थ है।
हाँ, हर आदमी मन में स्वार्थ है। एक हर आदमी आज स्वार्थ के पीछे ही कार्य करते हैं। चल आज मंगल वाले बजरंग बली में जातो मोर काली बछरू मिलत नहीं है, बजरंग बली में उठा नारियल चढ़ा दो काम बछरू मिले। ऐसे कि बजरंग बली में जाते, बजरंग बली में जाते और हे बजरंग बली भगवान मोर काली के बछरू मिलत नहीं दादा, कदे करके वहां तेला लान दे ऐसे कहते। हाँ बजरंग बली लान दे थे बोला, जब बेचारा का हाथ बछरू मिलत नहीं जंगल में कदे कर जाए, बछरू आ जाते घर में तानो का डोकरी को चक जाना नरियल नीचे हाथ बजरंग बली जाना तत्कबे डोकरा का से जानता। वाह बोला बजरंग बली छोरे भेजे है बछू वाला, ता कौन भेजे है वो बछुआ हमन खोजे हैं तब आए। अतक स्वार्थ के लिए पूजा भी करती, लेकिन पूजा करे के बाद भी कहा थे नहीं वो कर नहीं हुए, बोला हम मेहनत करें। ऐसे आज स्वार्थ का जमाना है भैया। हाँ आज आदमी धीरे धीरे स्वार्थ के पीछे भागता है। एक सियार भी बहुत सियार बोला जरहू मंडल का, हाँ जरहू मंडल का है बड़े जान मकाम रही सुपर घर में पूरा सवाल से लगे रहा है जोरदार। लेकिन वो जब अपन बचपन में 12वीं पढ़त रही ना तो साइकिल ले रही, साइकिल हाँ 12वीं पढ़त रही तो साइकिल ले रही से तो साइकिल रखे रही सो ओकर घर में कार मोटर गाड़ी सब रहा है। और अटल कंजूस जब अगर बहुमन दूध देती नहीं बाबू ए दूध पी ले, तो दूध में अगर माछी पड़ जा रहा है तो माछी निकाले पहले दूध लच्चू से ऐसे, तब वो माछी फेंके तब वो दूध ला पिए। अटल कंजूस तभी तो का नाम बनेगा मक्खी चूस के थूला। हाँ वही कंजूस का मक्खी चूस के। तो देखो एक दिन हो इसका और जरहू मंडल चरी 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 साइकिल में जा रहा है। और जब साइकिल में जा तीसरा बोला एक ठन सिक्का दिखी रोड, हाँ एक ठन सिक्का दिखी, जैसे ही सिक्का देखी और जरहू मंडल स्पीड में जा जैसे खराब में ब्रेक लगा, हाँ जरहू मंडल गिरी। और जब देखिस ना हाय सिक्का पंजीक सिक्का है रे ऐसे की, हाँ जरहू मंडल की पंजीक सिक्का है बोला धरू की और खपले हाथ में धरिसगा, खपले हाथ में धरिसगा जोर से गाली दी और जरहू मंडल कौन रे बेईमान खखा के थूके रे की अपन धोती में पोछिस और चलते बने। हाँ अतक कंजूस बोल गुरुदेव भगवान की जय। कैसे दाई हो एकदम सुस्त नहीं बैठना है, सब झलक जोड़कर जयकारा लगाना है। बोल श्याम रामचंद्र की जय। पंडाल भरे उड़ा जाए लेकिन जयकारा कम नहीं होना चाहिए, उड़ा दे तो उड़ा बोची हमार का जाए कंपनी हो लग जाए। बोल गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे तो देखो निस्वार्थ से माता सबरी जी हाँ प्रभु श्री राम जी के पूजा करे अर्चना करे। देखो तब माता सबरी जी जंगल के ओर गई, और जब जंगल के ओर गई तब जंगल के ओर गई और एक आश्रम देखिस। जब एक आश्रम देखिस ना भैया, आश्रम में गीस माता सबरी है। और जब माता सबरी आश्रम में गीस ना तो आश्रम के संत मल्ला प्रणाम करिस। और जब संत मल्ला प्रणाम करिस तब वो संत मन की आप कौन हो माता, आप कौन हो? तब माता सबरी बताई मैं भिल्ली जाति के बेटी हरो, मोर नाम सबरी है। तब वहां के जतक संत रही सोहा माता सबरी जी निकाल, ए बूढ़ी निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। क्योंकि हमारे प्रथा में जो भिल्ली जो अलग जाति के रहते हैं, जैसे कि अलग अलग जाति होते हुए ना तो कई छुआछूत मानते कई तो जाति अलग, लेकिन छुआछूत नहीं मानना चाहिए। तो ऐसे माता सबरी जी ने बोली, और जब माता सबरी जी ने बोली तब माता सबरी जी वहां से नाराज हो गए। हे भगवान मैं जाऊं तो जाऊं कहां? फिर एक दूसरा आश्रम में अब एक भजन के बाद आगे प्रसंग में चर्चा करबो। दो दिन के जिनगानी है जगमा, दो दिन के जिनगानी है जगमा, शबला पढ़ी जाना रे।
ए भैया रे आना राम गुन गाले, ए मनवा रे आना राम गुन गाले, ए भैया रे आना राम गुन गाले, ए मनवा रे आना राम गुन गाले। दो दिन के जिन गानी है जगमा, दो दिन के जिन गानी है जगमा, शबला पड़ ही जाना रे। ए भैया रे आना राम गुन गाले, ए मनवा रे आना राम गुन गाले, ए भैया रे आना राम गुन गाले, ए मनवा रे आना राम गुन गाले। जाहि जवानी यही बुढ़ापा, जिंदगी के फूल मुरझाही, हाँ जिंदगी के फूल मुरझाही, जिंदगी के फूल मुरझाही। जाहि जवानी यही बुढ़ापा, जिंदगी के फूल मुरझाही, जिंदगी के फूल मुरझाही, जिंदगी के फूल मुरझाही। कुटुंब कबीला सब जन मिल के, कुटुंब कबीला सब जन मिल के, तन लाया गी लगाही रे। ए भैया रे आना राम गुन गाले, ए मनवा रे आना राम गुन गाले, ए भैया रे आना राम गुन गाले, ए मनवा रे आना राम गुन गाले। ए संगी रे आना राम गुन गाले, ए मनवा रे आना राम गुन गाले, ए भैया रे आना राम गुन गाले, ए मनवा रे आना राम गुन गाले। ए भैया रे आना राम गुन गाले, ए मनवा रे आना राम गुन गाले, ए भैया रे आना राम गुन गाले, ए मनवा रे आना राम गुन गाले। बोल श्याम रामचंद्र की जय, बोल उमापति महादेव की जय। सबरी जी दूसरा आश्रम में इस, जैसे ही आश्रम में इस और सोची कि हे प्रभु एक आश्रम से मैं ठोकर खा के आता हूँ, अगर दूसरा आश्रम में जाऊँ, अगर गुरुदेव जी से मिल हूँ मैं, और फिर भिलनी जाति के हरे करके गुरुदेव जी मुझे फिर आश्रम से पर निकाल दी, ओकर से अच्छा मुला आश्रम के अंदर नहीं जाना चाहिए, मुला आश्रम के बाहर में ही रहना चाहिए, और आश्रम के बाहर में रह के ही भगवान के ध्यान, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना करना चाहिए। ऐसे माता सबरी जी सोची, और माता सबरी जी अतंग मुनि गुरुदेव जी के आश्रम में, मतंग मुनि गुरुदेव जी के आश्रम में कैसे कर विदाई हो, विधारक जी पे छलन है नहीं, अंते कहा अंते हो जाए क्या करवेगा विधारक जी। तो ऐसे मतंग मुनि गुरुदेव जी के आश्रम में गई माता सबरी, और माता सबरी जाके बहुत ही सुंदर ढंग से एक पेड़ के ऊपर में रहा। जब दिन हो, पेड़ के ऊपर में माता सबरी जी रहे, और जैसे ही सुबह 4 बजती, और जब सुबह जैसे ही 4 बजे माता सबरी जी पेड़ से उतरे, और पेड़ से उतर के बहुत ही सुंदर ढंग से आश्रम ला बढ़िया झाड़ू लगाती माता सबरी जी। देखो भाव, हाँ बहुत ही सुंदर ढंग से आश्रम में झाड़ू लगाए, बढ़िया महाराज जी मंबर बढ़िया लकड़ी तोड़ के लाने, और जब लकड़ी तोड़ के लाने तब बढ़िया हर दिन माता सबरी जी निष्कपट भाव से आश्रम की पूजा करे, देखभाल करे,
और ऐसे प्रतिदिन माता सबरी जी के काम रहा है। और माता सबरी जी हाँ ऐसे करते करते एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीती। एक दिन मतंग मुनि गुरुदेव जी हाँ मतंग मुनि गुरुदेव जी है सोची कि प्रतिदिन हमारे आश्रम के देखभाल करने वाला कौन हरे जैन हाँ हमारे आश्रम के देखभाल करते, प्रतिदिन हमारे पूजा के लिए लकड़ी तोड़ के लाते, बढ़िया बाहर से गला झाड़ू लगाते, साफ सुथरा करके रखते, ऐसे कौन हरे देखना चाहिए। तो सत्य बात है सज्जनों, अगर हम आज तो अगर कोई पूजा भी करते है, कोई पाठ भी करते है तो दिखाए के लालसा में रहते हाँ, लेकिन माता सबरी जी दिखाने वाला में से नहीं रही। माता सबरी जी बिल्कुल नहीं चाहे कि अगर मैं पूजा पाठ करत हो तेला जाने, लेकिन एकदम चुपचाप माता सबरी जी है पूजा पाठ करे। देखो और आज तो आदमी दिखाए पर फिरत का हाँ, आजकल आदमी दिखाए पर मरत रहते। एक जन दीदी है बहुत सुंदर पूड़ी में पूड़ी देत रहा है, खाना में भोजन में बहुत सुंदर करी देवत रहा है, तब एक तो अंगूठी पहने रहा है। और जब तक भी हम आ रहा है सब के सब सोना चांदी पहने रहा है, सब धन दिखात रहा है, बोला वो देखत रहा है, सब के सब अपन सोना चांदी पहने तेला दिखात है। महू एक ठन चांदी का अंगूठी पहने तेला कैसे दिखाऊं सोचत रहा। जे कन्हम करधन पहने रहा है ते करधन लइसे मटका मटका करंगत रहा है कन्हला, जे पहुंची पहने रहा है पहुंची दिखात दिखात रंगत रहा है। लेकिन वो मन में सोची कि महू कैसे दिखाऊं कैसे दिखाऊं, महू एक ठन चांदी का अंगूठी पहने तेला कैसे दिखाऊं, ऐसे की लेडीज सोचत रहा। और सोचत सोचत वहाँ रोसाई कमरम गीस सब लोग देखिए पूरी धरीस बड़ा धरीस और बड़ा ऐसे धरीस और इसे दिखाए इसे ले बड़ा ले बड़ा ले बड़ा, अगर उद्देश्य रहे दिखाए हाँ ले बड़ा ऐसे कहा जाएगा ऐसे लाइन से उतना लेक्चर में लोग देखत रहा हाँ वो देख लो देखत रहा। अच्छा तो नान तू अंगूठी पहने तेला देखा था तो की बड़ा अंगूठी ला चल तुम मंजल बता था ओकर तीर में ऐसे बढ़िया साड़ी पहने इस तरह हल्का खस गई एमे पहुंची पहने दाई मत ना पहुंची उसने पहुंची पहने रही माता जी है ओकर तीर में इस ना ले बड़ा ऐसे इतनी तो इससे खींच के नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए हाँ ओ कल भागी तुरंत ए तो मोल बड़े वाला पहने ही तो आज आदमी दिखाएं तो ले थे बोल गुरुदेव भगवान की तो इसे निष्कपट भाव से माता सबरी जी हाँ गुरुदेव जी के आश्रम में बढ़िया काम करे। और एक दिन एक जन शिष्य बोली मतंग मुनि गुरुदेव जी हाँ कि बेटा प्रतिदिन हमारे आश्रम के काम करने वाला कौन हरे जे हमारे आश्रम में साफ सुथरा रखते, हमारे खाना बनाए वाला लकड़ी तोड़ के रखते, बढ़िया बाहर के रखते, सब लोग एकदम जे सामान बड़े रहते बिखरे रहते बढ़िया संकेल के रखते, ये कौन हरे पता तो लगाओ। तब हो इसका जैसे ही रात के समय हुई तो एक ऋषि देखत रहा है और जब माता सबरी जी पेड़ से उतरी पट से पेड़ से उतरी और जैसे पेड़ से उतर के कदम आगे बढ़ाए बल लगी माता सबरी हाथ लटप पकड़ ली। ए माते आप कौन हो और ये आश्रम में क्यों आए हो, आपका ये क्या काम है। तब माता सबरी जी बताई महाराज जी मैं एक भिलनी जाति के लड़की हरो मोर नाम सबरी है, मोर पिताजी के नाम राजा सवर है, मैं राजा सवर के बेटी हरो। तब देखो बताइए अपन परिचय बताइए कि मैं राजा सवर की बेटी मोर नाम सबरी है। तब किस बेटी आपके हाना कैसे हुई। तब बताइए महाराज जी मोर शादी करने वाला रही और जब मोर शादी में मांस कट के बनने वाला रही तो फिर मुला मोर स्वार्थ के लिए अगर कोई भी तरह के कोई भी जीव की हत्या हो ए मोला बिल्कुल पसंद नहीं गुरुदेव, ओकर वजह से मैं भाग के प्रभु जी के ध्यान लगाते हुए आपके आश्रम में आया ऐसे का है। और आश्रम में सज्जनों तो गुरुदेव जी से मिले और जब गुरुदेव जी से मिले तब देखो जब जैसे ही गुरुदेव जी से मिले प्रणाम करी इस माता सबरी और बहुत ही सुंदर बताई इस माता सबरी है गुरुदेव मैं अपन घर और द्वार अपन परिवार ला छोड़ के आज आपके आश्रम में आऊं गुरुदेव।
और मैं आपके आश्रम में ही रहना चाहता हूँ। तब गुरुदेव जी की मदन मुनि गुरुदेव जी की मदन मुनि गुरुदेव जी की बेटा आज से आज हमार आश्रम में रहू, आज से हमार आश्रम में रहू आप, और आश्रम में रहू और आश्रम कैसे ही देखभाल कर हो। तब माता सबरी की गुरुदेव मैं तो भिलनी जाति के हरो ना, और भिलनी जाति के हरो गुरुदेव, लेकिन मोर जाति की वजह से मुझे हर जगह से धिक्कार देते, मैं क्या करूं गुरुदेव। तब मदन मुनि गुरुदेव जी की बेटा आज से हमारे आश्रम में रहे और आज से आश्रम के देखभाल ते करवे। तो देखो माता सबरी जी मदन मुनि गुरुदेव जी के आश्रम में रही और प्रतिदिन हर दिन गुरुदेव जी के आश्रम के सेवा करे, पूजा करे, और हर दिन प्रभु राम जी के नाम जपत रहा है। और गुरुदेव जी ने सिखाया रही कि अगर परमात्मा ला पाना है, प्रभु श्री राम जी ला पाना है, तो सच्चे मन से सेवा करना पड़ेगी, ऐसे बताए रही। देखो ऐसे गुरुदेव जी, और ऐसे गुरु हमेशा जीवन में होना बहुत जरूरी है। गुरु के जेकर जिंदगी में अगर गुरु है ओकरे जिंदगी शुरू है, बोल गुरुदेव भगवान बहुत जरूरी है गुरु के रहना। और आज तो गुरु कौन मानतेगा, लेकिन गुरु मानना चाहिए भाई, गुरु ही भगवान है। हाँ, गुरु से बढ़ के कोई भगवान नहीं है, सबसे बड़े है तो गुरु, और गुरु के रहना जीवन में बहुत जरूरी है। ऐसे गुरुदेव जी के आज्ञा के पालन करी माता सबरी जी। हाँ, आओ एक छोटे से भजन, फिर आगे प्रसंग में चर्चा करबो। और आप सबसे निवेदन है, मैं गोठियात तो समझ आत नहीं रही हाँ, काबर के आप में सिटी वाला और मैं हाँ गांव देहात के लड़का, तुहरे मन से तुहर मन के लड़का है नहीं दाई, आपे मन के लड़का था वो, मैं भी समझ आते ना। छत्तीसगढ़ी में बोला था, छत्तीसगढ़िया सब झला बोलना है ना, छत्तीसगढ़िया कौन कौन है सब ल करिया करिया नहीं दादा मिही बसो करिया में एमन गोरिया वाला। हाँ, छत्तीसगढ़िया सब ल बड़ी। अब ताली बजा के सुंदर भजन करन, फिर आगे प्रसंग में चर्चा करबो। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, 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 दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया।
गई। भूल गई शुद्ध बुद्ध अपनी बेसुध सी हो गई। अपने ही घर में रहती बेघर सी हो गई। अपने ही घर में रह के बेघर सी हो गई। क्षमा क्षमा बने दिल में अपनी बेरानी हो गई। तुम्हारी तेरे यारी ने दीवाना बना दिया। तुम्हारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरे यारी ने दीवाना बना दिया। ऐसे सब झलक ताली बजाने ऐसे एला कथे ताली अतका सुंदर भजन चलाता हो कैसे ढेर याद है कई जन मन तो इससे बैठे कैसे इसने बैठेला हो से नहीं बैठने भाई सब झलक ताली के सेवा करना है। हाथ ऊपर करके राधे राधे ऐसे बीच वाला मतलब हलो उठाना है ऐसे ऐसे में नहीं बनने वाला। कई जन मन तो ऐसे कर दे कई जन मन तो बस ऐसे बनवारी ऐसे नहीं करना है दादा। हाँ जोरदार ताली लगाना है कैसे भैया काला शर्ट वाले जोर से ताली बजाना है। हाँ चुप पे नहीं बैठना है दादा। श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे। श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे श्री राधे। श्री राधे जय राधे 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 राधे श्री राधे। राधे 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 राधे। अभी कैसे लगी ताई अच्छा लगी ना। हाँ कौन कौन रहते बने नहीं लागी गरमासी लागी अतः खाम में कैसे पंखा को व्यवस्था हो है। बोल गुरुदेव भगवान की बहुत ही सुंदर ढंग से माता सबरी प्रतिदिन मतंग मुनि गुरुदेव जी के आश्रम में रहा है। जब आश्रम में रही तो हर दिन गुरुदेव जी की सेवा करे। देखो गुरु ही सबसे बड़े भगवान है। गुरु का मतलब सम्मान करना चाहिए गुरु पूजनीय समझना चाहिए। हाँ एक गुरु चार जन इसके झान बने कहन दाई हो के झान। हाँ इसने कहे करो एमे काहे स्फूर्ति मिलते एनर्जी हाउ ता लट्टुल बार करेंगे दे बेतनी बने ता वो सामने बैठ पे काम के नहीं का। हाँ देखो एक गुरु चार कलर ही अब प्रतिदिन देखो गुरुदेव जी एक दिन ओकर परीक्षा लेना रही और जब परीक्षा लेना रही ना दाई तब गुरुदेव जी की चारों जन पर जना पल्ला ए बेटा ए सागर आतु जी ऐसे सागर है इसका जा बेटा तुलसी पत्ता लाल आनंद जी भगवान में चढ़ाए मेरा हो गए गुरुदेव का। देखो जा बेटा तुलसी पत्ता लावे भगवान में चढ़ाए मेरा हो गए तो सागर का किसी जानतो दाई हो गुरुदेव तुलसी पत्ता गुरुदेव। हाँ बेटा तुलसी पत्ता गुरुदेव तुलसी पत्ता। हाँ अमक पत्ता कसर से का गुरुदेव तुलसी पत्ता अमक पत्ता कसर से का कसरे बेटा तुलसी पत्ता नहीं जाना जी नहीं गुरुदेव तुलसी पत्ता अमक पत्ता कसर से तेरा जानतो कि बोल गुरुदेव भगवान ले बेटा ते बैठ सोला बैठारीस गा दूसरा बोले ए बेटा ए राजू इति याद रे राजू ऐसा। हाँ गुरुदेव ऐसे जा बेटा तुलसी पत्ता लांदे जी भगवान में चढ़ाओ। अच्छा तुलसी पत्ता गुरुदेव हाँ बेटा तुलसी पत्ता लांदे जा ऐसे तो तुलसी पत्ता हाँ नींबू पत्ता कसरत से का गुरुदेव तुलसी पत्ता नींबू पत्ता कसरत से का तो तुलसी पत्ता नहीं जाना बेटा नींबू पत्ता कसरत से गुरुदेव ऐसे तहु नहीं जाना बेटा तहु बैठ। तीसरा बोला ए ए रामलाल तिया बेटा ऐसे एक से नाम का। हाँ बढ़िया बढ़िया नाम रखना चाहिए लड़का मन के। देख कतेक सुंदर नाम रामलाल
उसने नाम रखना चाहिए। पहली कतका सुंदर राम रखे नहीं भैया। हाँ, सोमवार के अगर कोई बालक जन्म ले लिस्ता समारू राम, देख राम जुड़त नहीं, समारू राम। मंगल के जन्म धरी तब मंगलू राम। हाँ, ऐसे एक से एक नाम रख। आपके नाम मान ला तो बस चांद चिंकू मिंकू रिंकू टिंकू पिंकू। हाँ, नाम लेवर शर्म लाग ही दादा। अब देखो रामलाल ने बुलाइस गाँव, जैसे रामलाल ने बुलाइस तक जा बेटा तुलसी पत्ता लान दे, तक गुरुदेव तुलसी पत्ता बेशरम के पत्ता किस तरह से कहा गुरुदेव की कस बेटा तुलसी पत्ता नहीं जाना जी, नहीं गुरुदेव। तो मैं 3-4 शिष्य रखे हो रहे, कोनो काम करनी है, जा बैठ बोल बैठा दिसगा। चौथा नंबर के बोल ए मंगलो आ तो जी वो इसका चौथा नंबर के इस जा बेटा तुलसी पत्ता लान दे, भगवान में भोग लगाओ। हाँ, जब चौथा नंबर के इस तब की गुरुदेव तुलसी पत्ता क्या गुरुदेव? हाँ बेटा तुलसी पत्ता हाँ बोर के पत्ता कसरत से कहा गुरुदेव। देखो तुलसी पत्ता बोर के पत्ता कसरत से कहा, तो कस बेटा तुलसी पत्ता नहीं जाना जी, नहीं गुरुदेव नहीं जानो कि देखो तब की वारे चेला हो 4 जन्म चेला हो अतेक दिन के पढ़ात लिखात हो, कोई मतलब कि एक ठन तुलसी पत्तल नहीं बता सके तक इस बोल गुरुदेव भगवान की जय। तब की चलो बेटा मैं तुमला तुलसी पत्तल बता सकूं इसका जाने दाई हो। तुलसी पत्तल बताए बर अतकी बढ़ के बाजुवाट, हाँ अतकी बढ़ के बाजुवाट लत ले करू रहा है। गुरुदेव बीच में बैठी इससे चलो बेटा तुमला तुलसी पत्तल चिन्हा दो। हाँ, तुलसी पत्तल चिन्हाए बार गुरुदेव बीच में बैठी, चारों जन शिष्य मन लगी चलो बेटा चारों कुंटल धरो, चारों कुंटल धरी का चारों जन शिष्य मन और चारों कुंटल धरी और चारों कुंटल धर के चलेगा धम्मा 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 धम्मा। गुरुदेव खान की राज गुरुदेव गुरुदेव चलना बेटा तुलसी पत्तल बता दो कि गुरुदेव। हाँ, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पीट पिरा गया राजू ऐसे कहा रहेगा। हाँ, तो देखो जैसे ही 4-5 किलोमीटर गई फिर वहां वापस लग कहा आश्रम में। और जब आश्रम में लानी तब आश्रम के पीछे में एक तुलसी के पौधा रहा है। हाँ, और तुलसी पत्तल देखे ए दे बेटा अलग थे तुलसी पत्ता किस बोल गुरुदेव भगवान की जय। देखो नजदीक में रही तुलसी पत्ता भैया, हाँ नजदीक में रही, लेकिन वो तुलसी पत्तल से लाना नहीं चाहिए, गुरुदेव बात नहीं मानना चाहिए। देकर जे गुरुदेव जी बात नहीं माने वो कितना भुगत चाहिए अगर कोई पता नहीं है। हाँ, गुरुदेव जी के मार्ग में चलना चाहिए। तो देखो शिष्य मन आकर पछताइस ना, बहुत ही दर्द रही जो पीठ में 6 किलोमीटर रेंगिस का आखिर हुई जगह तो तुलसी पत्तल पैसे नहीं। बोल गुरुदेव भगवान की जय। तो इसे बहुत ही सुंदर माता सबरी जिला प्रभु श्री राम जी के परिचय बताई और प्रभु श्री राम जी के परिचय बताई मतंग मुनि गुरुदेव जी हा और कि बेटा हर दिन आश्रम में सेवा करबे और प्रतिदिन आश्रम के देखभाल करबे और एक दिन राम जरूर आए। हाँ, कभी ये आश्रम न छोड़ के जाबे मत। और देखो गुरुदेव जी बहुत ही सियाना अवस्था में रही और कुछ दिन के बाद तो गुरुदेव जी है परम धाम जल्दी से बोल गुरुदेव भगवान की जय। और जब गुरुदेव जी परम धाम की तब जैसे ही गुरुदेव जी है परम धाम की और माता सबरी जी प्रतिदिन आश्रम के देखभाल करे। हाँ, प्रतिदिन आश्रम के बहुत ही सुंदर ढंग से देखभाल करी और आश्रम के देखभाल करते हुए प्रभु श्री राम जी के अगोरा करत रहता ही हो। मतंग मुनि गुरुदेव जी बता रहे हैं बेटा एक दिन राम जरूर आई, आज नहीं आई तो काली आई, लेकिन कभी हिम्मत मत हार गए। और सत्य बात है हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। हाँ, हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। जे मन से हारे हार और मन से जीते जीत। अगर मन में ते जीत गए तो हाँ जीत गए, अगर मन में हार गए सज्जनों तो बिल्कुल हार गए। बिल्कुल हमें हार नहीं मानना चाहिए। और ऐसे ही माता सबरी जी है प्रभु श्री राम जी के अगोरा करत रहा है। मतंग मुनि गुरुदेव जी बताए रही बेटा राम आही और राम और लक्ष्मण 2 भाई एक साथ आही ऐसे बताया रहा है। और माता सबरी जी प्रतिदिन
बढ़िया फूल ल तोड़े और फूल ल तोड़ के माता सबरी जी बहुत सुंदर रास्ता में बिछाए और रास्ता में बिछाए के देखे राम आही आज आही आज नहीं आई, तब काली आही काली भी नहीं आई। ऐसे माता सबरी जी प्रतिदिन अगोरा करत रहा प्रभु श्री राम जी के आजे आही काले आही संझा कौन का है बिहना ही बिहना कौन का है संझा ही। ऐसे अगोरा करत रहे माता सबरी जी हाँ। और सत्य बात है अगर हम सब्र करथन और सब्र के फल जरूर मीठा होते हैं और ऐसे हमेशा सब्र करना चाहिए। तो माता सबरी जी प्रतिदिन देखिए कि आज आही आज नहीं आही काली आही काली नहीं आही परन दिन आही। बहुत सुंदर फूल ल तोड़ के फिर रास्ते में बिछाए आवत हो ना राम आवत हो ना। ऐसे सोचे माता सबरी जी हाँ प्रतिदिन माता सबरी जी फूल तोड़े कंद मूल फल तोड़े हाँ माता सबरी जी के ये काम लिखे। ऐसे बहुत ही सुंदर ढंग से माता सबरी जी प्रभु श्री राम जी के अगोरा करत रहता ही। बोल श्याम रामचंद्र की। कंदमूल परशुरस यति दिए राम कहियान प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। कंदमूल परशुरस दिए राम कहियान प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। दिल में तो श्याम नाम की दिल में तो श्याम नाम जरा ज्योति जला के दे आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में तो श्याम नाम की दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। बोल श्याम रामचंद्र की ऐसे बहुत ही सुंदर माता सबरी जी प्रभु श्री राम जी के अगोरा करत रहा है। जब अगोरा करत रहा है तब माता सबरी जी देखो एक दिन बीत गए दो दिन बीत गए तीन दिन बीते माता सबरी जी अगोरा करते रहा है। और ऐसे हमें सदैव अगोरा करते ही रहना चाहिए। अगर हम मन से जो कार्य करना चाहता है वो कार्य यहाँ जरूर सफल हो। प्रतिदिन फूल तोड़े फिर बिछाए फिर फूल तोड़े फूल बिछाए। आप तो आदमी बंधुए दिन इसका ताजा थे हाँ शुरू में नवरात्रि आते तब नंगत उपास रही 9 दिन ले नंगत बताते मत रे बेटा मत रे नहीं सका नहीं मां हम उपास लबो उपास रहे हाँ 9 दिन ले एक सार ही तहन दूसरा सार कैसे जी कैसे कैसे उपास नहीं यार हम नहीं रहा काबा भूख लागते हाँ नहीं रहा भूख लागते देखो प्रभु श्री राम जी पर कंद मूल तोड़ी और ऐसे बने बने खाना चाहिए। कहाँ लूहा से हम सब भी पाहीगा जंगल में नहीं कहाँ लूहा घेरा कुछ पाही सिर्फ कंद मूल फल। माता सबरी जी प्रतिदिन तोड़ तोड़ करके कर से संदेश हम लाई देते कि अच्छा अच्छा खाना चाहिए अच्छा अच्छा पीना चाहिए। कई जन माता मन ला देखो ना मुंह में से गुड़ाखुन ला दबा दे रही ए तिल देखने दाई तोरे तो एक बता था ए डहला मोट ना हलता ओ तिल नहीं हलते तन नहीं देखने दता बिगड़ दे हां ऐसे एक जन माता राम हां
मस्त ऐसे गुड़ाखुल मुंह डाले रहा है और मस्त पूजा करे जगह ऐसे बोलत है ऐसे पोछल रहेगा कचले मारी सब सर ले लपेट दे तो कदे कले पवित्र होई पवित्र होई ना अपवित्र होइस ना तो पवित्र करना है दाई तो अच्छा अच्छा खाना पीना चाहिए कई जन के दांत ला देखो ना खैरी रचा रहे मंजन खवाई हां ऐसे जस्मिन खड़खड़बे ना भैया तब नहीं निकले ओकर जंग त अतेक जंग ऐसे खड़खड़बे तब नहीं निकले त अतेक जंग लगे रहते दांत अच्छा अच्छा खाना पीना चाहिए अच्छा पीना चाहिए एक जन आदमी हां मस्त गाड़ी में आता है हमारे चुन का कट मार के निकली मैं कहूं देख कर राधे भैया तोरे डहर जात गाड़ी वाला बिंजो वाला कहूं देख राधे भैया तोरे डहर जात धुरिया में राधे भैया थोड़ा साइड हटिस का आगू गिस पकले गिर गए हां गिरी सोकर गाड़ी मटगाट टूट गए इंडिकेटर टूट गए ओकर कांच रिश्ते टूट गए जते भी ओकर गाड़ी पार से रिश्ते टूट गए वो अपन ऐसे लटका करत रहा मैं कहूं रवि भैया उठाए ला पानी वानी पिया रवि भैया उठे और पानी पिएस गाड़ी सब चीज टूट के रहा अब उठाए नहीं हनकस के हंसत कैसे हाथ में गिर के हंसता से ओकर ओहनी घलो फूटे रहा भैया हां यहू फूटे रहा मैं कहूं कैसे हंसता भैया तो भैया उठाए ते कर लिए धन्यवाद मोर गाड़ी फूटिस कोई बात नहीं मोर माड़ी फूटिस कोई बात नहीं मोर माथा फूटिस कोई बात नहीं भैया लेकिन मैं भट्टी से ठंगोआ घर के आते होते नहीं फूटिस बोल गुरुदेव भगवान हां ओला ओकर चिंता है काकर गोवा धरे थैली ते का ऐसे तो फिर अच्छा खाना पीना चाहिए हमला देखो अच्छा चीज खाना चाहिए छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार के खाए बना है दादा हाँ 36 प्रकार के आलू खा फाटा खा बरी खा जरी खा एक से खाए उत्तम तो मन नहीं मारता भाजी खा हाँ पटुआ भाजी मटवाला वो होता सुगुरदूम हो जाता पटुआ भाजी या हमारी भाजी चेच भाजी चुनचुनिया भाजी एक से भाजी ओतेक में तो मन नहीं मारता दार खा लगा दार असन पौष्टिक कहीं नहीं दादा एक से दार राकड़ी दार उरी दार तिउरा दार ए दार ओ दार वहां दार यहां दार एक से दार हाँ दारेदार उत्कल खाग एक से खाग बना है भगवान बने बने खा तो उचला देखा था कहाँ है रे कटिन उचला झंखा कटिन में मत झपा जी उल तो समझ नहीं है दादा बने बने खा आलू खा बरी खा चना खा भाजी खा दार खा उत्कम तोर मन नहीं मारता जिमी कांदा खा हाँ छत्तीसगढ़ में एक से कांदा है जिमी कांदा रकालू कांदा और तुहर डाहन मिलते वो सुरंग कांदा हाँ एक से कांदा खा नहीं बने तेऊ काला खा हाँ आलू हलो कांदा अच्छे दादा जिला रोज रात था जिमी कांदा तेकर से दिन तो कांदा बना है जिमी हाँ वहाँ दे मतलब कांदा भी नहीं है दादा कांदा बोल गुरुदेव भगवान की ऐसे बहुत ही सुंदर ढंग से माता सबरी जी प्रतिदिन प्रभु श्री राम जी के अगोरा करत रहताई हो और निश्चय रही इस माता सबरी जी के मन में कि राम जरूर आई आज नहीं इससे कोई बात नहीं काली नहीं इससे कोई बात नहीं परसों आई ऐसे माता सबरी जी मन में सोचते रहे सोचा एक दिन प्रभु श्री राम जी माता सबरी के आसन में जैसे ही माता सबरी के कुटिया में इस प्रभु श्री राम जी और जैसे ही माता सबरी के कुटिया में इस प्रभु श्री राम जी है देखो और माता सबरी के पास में इस बढ़िया फूल बिछात रहे सज्जनों जैसे ही फूल बिछात रहे इसकी प्रभु श्री राम जी के एकदम कोमल पैर मक्खन जैसे पैर कहीं कांटा न चुभे प्रभु कहीं कांटा न पड़े प्रभु श्री राम जी के पैर में करके फूल बिछात रहा है माता सबरी के पास में और जैसे ही माता सबरी के पास में और माता सबरी के पास में इस तब माता सबरी भी पूछी आप मन कौन हरो आप मन कहाँ हो देखो जानत नहीं है ना कि ये प्रभु श्री राम जी हरे लक्ष्मण जी हरे और सत्य बात है अगर हम नहीं जाना था तो जरूर एक बार पूछना ही पड़ते कौन हरत भैया कहाँ रथ जी कौन है नहीं भैया तो वैसे माता सबरी जी पूछी तब प्रभु श्री राम जी बताई कि मैं लक्ष्मण भैया जी बताई
कि मैं लक्ष्मण और भैया राम जी हरे जन आपके कुटिया में आहन सबरी दाई आपके आश्रम में आहन माता सबरी जी तो बहुत ही इतना खुशी हुई सतना खुशी हुई माता सबरी ओकर दोनों आंख से बहुत ही आंसू बहने लगे माता सबरी के खुशी के मारे। दो आंसू होते भी है, खुशी का आंसू और एक दुख के आंसू। हाँ खुशी में घलो आंसू निकलते और दुख में घलो। खुशी का आंसू किसने रथे बने बताओ ना वो। हाँ खुशी का आंसू किसने रथे सिट्ठा वाचिक डर है तेसे लगते। हाँ खुशी का आंसू सिट्ठा और दुख के आंसू हाँ खारो रथे था। रोवत रोवत मुंह कर इससे नहीं जाते, इससे में मिलते तो चिट्ठे आदो नहीं। हाँ तो दुख के आंसू हाँ खारो रथे। तो वैसे माता सबरी जी के आंख से आंसू बहत रहे और माता सबरी के आंख से आंसू बहत रहे और माता सबरी जी हाँ इतना खुश रहे मन में। हे प्रभु आज तो मला आज दर्शन हो गए ना, आज तो आपके दर्शन हो गए। खुशी के मारे माता सबरी जी हाँ आश्रम के ओर लेकिन प्रभु श्री राम जी और भैया लक्ष्मण जी ला और बहुत ही सुंदर ढंग से एक बांस के बने रहते चटाई ना। अब जंगल में कहाँ चटाई पावेगा ओरिजिनल वाला बांस के बहुत ही सुंदर बैठे चटाई बने रहे वाला बिछाई और जैसे ही बिछाई और बिछा कर फिर सरकार नहीं प्रभु एक मत बैठो ए जगह बैठो, ए जगह बहुत अच्छा है, ए जगह कहाँ बैठो प्रभु, ए जगह कांदी भूख से देखो एक पीढ़ा बना रहा है बांसे मांस की पीढ़ा बना रहा है बोला उल्टा लगा दे रहा है माता सबरी जी प्रभु ये जगह बैठो। अति खुशी अति उमंग माता सबरी जी के मन में बहुत ही खुशी रही, बहुत उमंग रही। देखो सज्जनों और सदैव हमला खुशी रहना चाहिए, ऐसे माता सबरी जी के एक उद्देश्य है। ऐसे बहुत ही सुंदर ढंग से आसन विशेष प्रभु श्री राम जी और साथ ही साथ प्रभु श्री राम जी हाँ माता सबरी जी के खुशी ला देख के प्रभु श्री राम जी खुश होत रहा है। बहुत ही सुंदर ढंग से प्रभु श्री राम जी लंदन लई बैठे और सत्यवाद अतिथि देव भव अतिथि देव दक्ष अतिथि देव भव अतिथि का सम्मान करना चाहिए। कावर अतिथि देवता है, देवता के समान अतिथि है। देखो तो इसे बहुत ही सुंदर ढंग से सम्मान करी प्रभु श्री राम जी के माता सबरी है और जैसे बहुत ही सुंदर ढंग से नाश्ता में प्रभु श्री राम जी के नाश्ता में काले कंद मूल फल सूरज से दिए राम कहियानी प्रेम से ही प्रभु खाइए बारंबार बखानी। प्रेम से ही प्रभु श्री राम जी हाँ जो कंद मूल फल, कंद माने कांदा ना, जंगल में रहते कांदा कंद हरे, मूल माने होते जड़ और फल माने होते फल। कंद मूल फल, कंद मूल फल सूरज से दिए राम कहीं आनी। प्रेम से ही माता सबरी जी है प्रभु श्री राम जी लदीश और जब प्रभु श्री राम जी लदीश ना बहुत ही सुंदर प्रेम से ही प्रभु श्री राम जी लदीश और जैसे ही प्रभु श्री राम जी लदीश बोला प्रभु श्री राम जी चीखी। अब लक्ष्मण भैया तरफ इशारा कर, लक्ष्मण भैया दिस ना तो लक्ष्मण भैया नहीं खाने वाला। हाँ लक्ष्मण भैया जैसे ही कंद मूल दिस तब लक्ष्मण भैया नहीं कहीं बढ़िया बोइल तोड़ तोड़ के रखे रहा है माता सबरी जी हाँ दोना में बढ़िया दोना बना रहा है, दोना बना बोइल रखे रहा है बढ़िया। राम जी लखवाई, राम जी लखवाए के बाद बढ़िया राम जी ला बोइल लखवाई। अब लक्ष्मण तरफ इशारा करेगा, लक्ष्मण देखे ए दादा भैया तो बोइल खवात लखावत है लेकिन मैं नहीं खाने वाला। हाँ देखा था से डोकरी दांत कैसे दिखाते ला और भैया बोइल खवात है और भैया वाला प्रेम से खाद खलो है। हाँ भैया बोइल खवात है और भैया बोइल प्रेम से खाद लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। क्या बाबा माता सबरी के चेहरा ला देखते ही लक्ष्मण महाराज जी का प्रसाद ला लेना नहीं चाहिए, बोइल ला खाना नहीं चाहिए। से प्रेम से ही माता सबरी जी खिलाता है प्रभु श्री राम जी ला बेर। तब और ऐसे ही मतलब भी प्रेम से खाना चाहिए और बहुत बखान बखान के खाद प्रभु श्री राम जी है बेरला वाह सबरी का बेरला सबरी इतना स्वादिष्ट बेर में अपन अयोध्या नगर में नहीं खाए रहे हो ना, इतना स्वादिष्ट बेर आज मुला जंगल में खाए बर मिलत है। बहुत स्वादिष्ट बेर है सबरी
ऐसे बखान बखान के खात रहे। तो लक्ष्मण महाराज जी उत्कल देखत था भैया ला अयोध्या नगर में निखा होगा थे, माता कौशल्या के हाथ से निखा होगा थे, और मैं तो नहीं खाने वाला था बेर बेर लगी। तो जैसे माता सबरी है लक्ष्मण महाराज जी बेर धरीस और बेर धरीस ना, तो देखो खाए पर जब बड़े भैया बोला थे लक्ष्मण महाराज जी लो ना बेर लो ना, तब लक्ष्मण महाराज जी से बेर धरीस और बेर धर के ऐसे पर पीछे तरफ ऐसे फेंकीस, बोल गुरुदेव भगवान की। और जब वो पीछे तरफ फेंकीस तब एक पर्वत में जाके गिरी सो बेर, और जब पर्वत में गिरी तब वही बेर हरे प्रभु श्री राम जी की। भैया लक्ष्मण कोई बात नहीं, आज से बेर नहीं खास ना कोई बात नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल ये बेर तोला खाना पड़ी। हाँ आज नहीं खास तो कोई बात नहीं, न कभी ये बेर तोला खाना पड़ी। सज्जनों जब लक्ष्मण महाराज जी ला बाण लगते मेघनाथ जी के हाथ से, जब मेघनाथ के हाथ से जब बाण लगते लक्ष्मण महाराज जी ला, तब शक्तिवान बोलते होला। जब लक्ष्मण महाराज जी बाण लगते शक्तिवान लगते तब लक्ष्मण महाराज जी मूर्छित रहते, तो वही बेर से जो संजीवनी बूटी रहते वही संजीवनी बूटी ला के लक्ष्मण महाराज जी ला खवाया थे, तब लक्ष्मण महाराज जी हाँ जीवित होते। ऐसे बहुत ही सुंदर ढंग से बेर खिले प्रभु श्री राम जी ला, और जब प्रभु श्री राम जी ला बेर खवाई और हमू मतलब इसे प्रेम सहित खाना चाहिए, बखान बखान के खाना चाहिए। हाँ वाह गुड्डुक मम्मी मस्त रांधे है गुड्डुक मम्मी, इसे कहीं कहीं खाना चाहिए। हाँ अच्छा खाना चाहिए मस्त। वाह आज तो जोरदार बना हास करेला ला खारो है ना मत कहोला खारो ओ खाई खूब जान भी खारो। हाँ चटनी बना है मस्त, वाह मस्त चटनी बना, हाँ भारी सुंदर लागत है, आज अच्छा लागत है कहीं कहीं खाना चाहिए। कावर अगर मन से अगर कोई चीज हम खाता तो हमें जरूर पेट भरते। हाँ प्रभु श्री राम जी बखान बखान के से प्रशंसा कर करके खाई, और हम मतलब प्रशंसा कर करके ही खाना चाहिए। तो हम कतको सुघर साग रांध रहा है, कतको सुंदर भात रांध रहा है। वाह देखे ना ए दे अतका सुंदर भाटा लाने रे भरता रांध दे के चानी वाला बना दे इसके झगड़ा कर। हाँ तो वैसे हम अल्लाह नहीं करना चाहिए। बोल श्याम रामचंद्र की जय। ऐसे बहुत ही सुंदर ढंग से कंदमूल खाई प्रभु श्री राम जी और बहुत ही सुंदर बेर खाई जंगल के बेर, और बहुत ही प्रभु श्री राम जी आनंदित है। और जैसे ही आनंदित हो तब प्रभु श्री राम जी की हे माता सबरी आज तो मैं धन्य ही हो गया हूँ जो आपके दर्शन पाके। और सबरी जैसे माता जी के आज मतलब दर्शन हुई बहुत ही सुंदर ढंग से, ऐसे प्रभु श्री राम जी का है। और प्रभु श्री राम जी की कि मैं अपना 9 प्रकार के भक्ति बता दूं माता सबरी, जिनमें आपके में तो 9 प्रकार के भक्ति है, लेकिन आप फिर से बता दूं 9 प्रकार के भक्ति ऐसे की। और 9 प्रकार के माता सबरी जी ने 9 भक्ति बताई प्रभु श्री राम जी। हाँ और माता सबरी जी ने 9 भक्ति बताई, तब बहुत ही सुंदर ढंग से 9 भक्ति बताई माता सबरी जी ला। और माता सबरी जी ला जब 9 भक्ति बताई सज्जनों, तब माता सबरी जी के जो आत्मा है, जो शरीर है, वो प्रभु श्री राम जी के चरण कमल में लीन हो गए। एक प्रकाशित पुंज बन के प्रभु श्री राम जी के चरण कमल में लीन हुई, और प्रभु श्री राम जी के चरण कमल में लीन हुई तब बहुत ही सुंदर ढंग से आश्रम के जतक भी एक उज्जवल रही उपरा माता सबरी जी के मन से निकल के एक प्रभु श्री राम जी के चरण कमल में स्थगित हुई। बोल गुरुदेव भगवान की जय, बोल श्याम रामचंद्र की जय। अब एक भजन के बाद फिर पीला लड्डू के संकेत। एक बार जोर से जयकारा लगाना है आप सबला, बहुत टाइम हो गया खाली पीली बैठे हैं। बोल श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। अब अभी आप बहुत ही सुंदर
मदन मुनि गुरुदेव जी के बारे में सुनत रहे हो। ऐसे एक गुरुदेव जी के वंदना। चरणों में गुरुवर की मैं वंदन करता हूँ, चरणों में गुरुवर की मैं वंदन करता हूँ। स्वीकार कीजिए हम सबकी वंदना, स्वीकार कीजिए हम सबकी वंदना। चरणों में गुरुवर की मैं वंदन करता हूँ, चरणों में गुरुवर की मैं वंदन करता हूँ। स्वीकार कीजिए हम सबकी वंदना, स्वीकार कीजिए हम सबकी वंदना। चरणों में गुरुवर की मैं वंदन करता हूँ, चरणों में गुरुवर की मैं वंदन करता हूँ। स्वीकार कीजिए हम सबकी वंदना, स्वीकार कीजिए हम सबकी वंदना। जय हो। जय गुरुवर आप दयालु हो, दयावान हो। गुरुवर आप दयालु हो, दयावान हो। रहते सदा हम पर एहसान हो। रहते सदा हम पर मेहरबान हो। भूल क्षमा कर देते हो और अपनी चरण ले लेते हो। भूल क्षमा कर देते हो और अपनी चरण ले लेते हो। स्वीकार कीजिए हम सबकी वंदना, स्वीकार कीजिए हम सबकी वंदना। चरणों में गुरुवर की मैं वंदन करता हूँ, चरणों में गुरुवर की मैं वंदन करता हूँ। स्वीकार कीजिए हम सबकी वंदना, स्वीकार कीजिए हम सबकी वंदना। चरणों में गुरुवर की मैं वंदन करता हूँ, चरणों में गुरुवर की मैं वंदन करता हूँ। कीजिए हम सबकी वंदना, स्वीकार कीजिए हम सबकी वंदना। हम सबकी वंदना, हम सबकी वंदना, हम सबकी वंदना, हम सबकी वंदना। बोल गुरुदेव भगवान की जय। आप सब लोग बोलना जोर से हाथ ऊपर करके जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव हर हर महादेव। बोल श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। श्री भुवनेश्वर हरि कीर्तन एवं मानस परिवार, ग्राम परसदा कला, थाना भिंगेश्वर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़
अभी आप हमारे मानस परिवार के द्वारा कथा श्रवण पान करत रहे हो एमे कोनो प्रकार की त्रुटि हुई सोही एकर लिए आप सबों से क्षमा प्राप्ति बिल्कुल क्षमा करे के प्रयास कर दू। आप सब ला यदि हमारी कथा के आवश्यकता महसूस हुई तो बिल्कुल आप हमारे संपर्क नंबर 81 20 66 10 47 48 एमे बिल्कुल संपर्क साध के अपन घर में शुभ कार्य है तो कार्यक्रम में बुकिंग कर सकता हो। नंबर आप सब ला एक बार बताया जाता है 81 20 66 10 48 एक माध्यम से आप संपर्क बना सकते हो। आप YouTube चैनल महतारी जिन पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में प्रचलित है एक माध्यम से आप नीचे ये नंबर ला संपर्क साथ के अपन घर में पावन कथा आयोजित कर सकते हो। आओ एक कथा में हमारे पांचों भाई के तरफ से कोनो भी प्रकार की त्रुटि हुई सोही एक लिए एक बार आप सबो श्रद्धालु भक्तजन से सादर क्षमा चाहतन। आओ हमारे जिन पेड़ बजा रही से पेड़ मास्टर भैया होमेंद्र राम जी और नाल और तबला के साथ में संगति करत रही से हमारे भैया रोशन राम जी और जैन आप सबों तक सुंदर परमात्मा की कथा पहुंचात रही से और अपन सुंदर वाणी से आप सबों लोग कथा सुनात रही से श्री भुवनेश्वर राम जी जिन सुप्रसिद्ध कीर्तनकार श्री संत राम शरण जी के बड़े सुपुत्र आए जिला आप सबों अपन आशीर्वाद प्रदान करो और उज्जवल भविष्य की कामना करो। आप सबों के बीच कोरस में संगत करते रहे हो मैं रवि राम जी आप सबों ला सदर प्रणाम अर्पित करत हो और बेंजोमा अपन बड़ा ही सुमधुर तार के साथ संगति करत रही से हमार राधे भैया जन छत्तीसगढ़ के बहुत ही सुप्रसिद्ध बेंजो वादा के हम सबों भाई की तरफ से एक बार आप सबों के चरण में सादर प्रणाम अर्पित है। बोलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर